बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थर्ड लेक्चर है प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी का, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्ट्रेस। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि व्हेन देयर इज वाटर डेफिसिट स्ट्रेस इन द सॉइल, root growth increase, the shoot growth may be limited and overall yield become loss. शूट में अरेस्टेड सेल डिवीज़न एंड एक्सपेंशन, यानी सेल डिवीज़न और सेल एक्सपेंशन कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की सेंसेस रिडक्शन उसमें आती है। फोटोसेंसिस में कमी आती है। स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। वाटर पोटेंशियल जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल जो है वो शूट की परफॉर्मेंस में कमी आती है। ये एक डायग्राम जिसमें वाटर स्ट्रेस को दिखाया गया है। वाटर स्ट्रेस जो है वो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो है उसमें चेंजेस लाता है। फोटोसेंसिस में रिडक्शन लेके आता है। वो प्रोटीन जो ग्रोथ में डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं उनकी जो है वो काफ़ी हद तक प्रोडक्शन बंद कर दी जाती है। एंड दोज प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेस टॉलरेंस, उनकी जो है प्रोडक्शन में इजाफा किया जाता है। मिनरल अपटेक जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन होती है। लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड की पर ऑक्सीडेशन की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है सेल्स की, जिसकी वजह से सेल जो होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इफेक्ट होते हैं। और थर्ड नंबर पे रॉस प्रोड्यूस होती हैं। रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं। ये दीज स्पीशीज़ कैन आल्सो डैमेज मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड अदर मेम्ब्रेन सबस्टांसेस, जिससे सेल जो है वो डैमेज होता है। तो मेरा थर्ड लेक्चर है वाटर डेफिसिट लिमिट फोटोसिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। Photosynthetic rate of leaf expressed per unit leaf area is not as responsive to mild water stress as leaf expansion. Photosynthesis is much less sensitive to trigger than is leaf expansion. Mild water stress does usually affect both leaf photosynthesis and stomata conductance. As stomata close during early stages of water stress, water use efficiency may increase. Stomatal closure inhibits transpiration more than it decreases intercellular carbon dioxide concentration. At severe water deficit, the dehydration of mesophyll cells inhibit photosynthesis. तो severe water stress में सबसे पहले जो है photosynthesis inhibit होती है। Mesophyll metabolism is impaired. Water use efficiency usually decreases. Stomatal conductance is a larger affector than that on photosynthesis. Water stress decreases both photosynthesis and consumption of assimilates in the expanding leaves. Water stress indirectly decreases the amount of photosynthesis exported from leaves. यानी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, फोटोसिंथेट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट भी लीव से कम, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तक कमी आती है। एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन टर्गर, decreased water potential in the phloem during stress may inhibit the movement of assimilates. Translocation of photosynthetes are unaffected. Experiments have shown that translocation is unaffected until the late in stress period, when other processes such as photosynthesis have already been strongly inhibited. यानी जो ट्रांसलोकेशन है शुगर्स की, फोटोसिंथेट्स की, उनकी जो ट्रांसलोकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता व्हेन फोटोसेंसेस आर स्ट्रॉन्गली इनहिबिटेड। यानी फोटोसेंसेस जब बहुत हद तक इनहिबिट हो जाती है तब भी ट्रांसलोकेशन काफ़ी हद तक जारी रहती है, लेकिन एक हद के बाद ट्रांसलोकेशन जो है उस पर भी इफेक्ट हो जाता है। दिस रिलेटिव insensitivity of translocation to suppress allows plant to mobilize and use reserves where they are needed, even when stress is extremely severe.
This ability to continue translocating assimilates is a key factor in almost all aspects of plant resistant to drought. Osmotic adjustment of cells have maintained plant water balance. As the soil dries, its metric potential becomes more negative. Plants can continue to absorb water only as long as their water potential is lower, more negative than that of the soil. यानी पानी तभी मूव कर सकता है रूट्स के सेल्स में जब वो सॉइल में वाटर का जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो और जो रूट सेल्स हैं उनमें कम हो। तो इसको गेन करने के लिए रूट सबसे पहले जो है वो आयंस को गेन करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट or accumulation of solutes by cells is a process by which water potential can be decreased without an additional decrease in trigger or decrease in cell volume. Change in cell water potential results simply from changes in solute potential. वाटर पोटेंशियल में अगर चेंज आती है तो सोल्यूट पोटेंशियल में भी चेंज आएगी। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज अ नेट इंक्रीज इन सोल्यूट कंटेंट पर सेल that is independent of volume changes that result from loss of water. The decrease in solute potential is typically limited to about 0.2 to 0.8 megapascal, except in plants adapted to extremely dry conditions. Those plants that are adapted to extremely dry condition उनमें ऐसा नहीं होता because उनमें तो adaptation है। Adjustment is directly related to the concentration of variety of common solutes, increasing sugars, organic acids, amino acids, and inorganic ions, especially potassium. Compartmentalization of ions. Cytosolic enzymes of plant cells can be severely inhibited by concentration of ions. Accumulation of ions during osmotic adjustment appears to be restricted to the vacuoles where the ions are kept out of contact with the enzymes in the cytosol or the subcellular organelles. प्लांट के सेल्स में बहुत से जो है वो आयंस होते हैं एंड व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करने के लिए आयंस की कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाती है। आयंस की कॉम्बिनेशन ज़्यादा जो है वो बहुत से दूसरे एंजाइम पे और बहुत से दूसरे जो प्रोसेसेस हैं सेल्स के उन पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उनको डैमेज कर सकती है। लेकिन ये आयन जो है वो उनको कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाती है, यानी ये सारे जो आयंस होते हैं इनको वैक्यूल की हद तक रखा जाता है और सेल का जो साइटोसोल है जहाँ पे बहुत से उसके वाइटल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं, वाइटल वहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, इन आयंस को वहाँ पे नहीं रखा जाता, तो इनकी कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाती है वैक्यूल में। Because of this compartmentalization of ions, other solutes must accumulate in cytoplasm to maintain water potential equilibrium within the cell. Compatible osmolytes. ऑस्मोप्रोटेक्टेंट्स ऐसे सोल्यूट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, इनकी मौजूदगी जो होती है वो एंजाइम्स को और दूसरे बायोकेमिकल प्रोसेसेस को कभी भी जो है वो डैमेज नहीं करती। दीज अदर सोल्यूट्स का कंपैटिबल सोल्यूट्स आर compatible osmolytes, also called as are organic compounds that do not interfere with enzyme function. Commonly accumulated compatible solutes include amino acids जैसा कि प्रोटीन, शुगर, अल्कोहल, सॉर्बिटॉल है, मैनिटॉल भी हो सकता है, एंड ट्रीहेरोस भी एक शुगर है, एंड अ क्वाटरनरी अमीन ग्लाइसिन बीटेन. These are the organic acids, organic solutes. They are accumulated and they are less affected to the enzyme functions. Senses of compatible osmolytes, the solutes help plants adjust to increase salinity in the rooting zone. Osmotic adjustment. Most of the extractable soil water is held in spaces filled with water and air from which it is readily removed by soils. As the soil dries, water is used first. This water is used first, जो कि उसके soil के spaces में मौजूद है, leaving behind small amount of water that is held more tightly in small pores.
Osmotic adjustment enables the plant to extract more of this tightly held water, what the increase in total available water is small. Osmotic adjustment promotes dehydration tolerance but does not have a major effect on productivity. Osmotic adjustment also occur in roots, although the process in roots has not been studied so extensively as in leaves. The absolute magnitude of adjustment is less in roots than in leaves, what as a percentage of original tissue solute potential, it can be larger in roots than in leaves. However, osmotic adjustment can occur in the root meristems, enhancing turgor and maintaining root growth. This is an important component of changes in root growth pattern as water is depleted from the soil. In addition, researchers have engineered the accumulation of osmoprotective solutes by, यानी जो osmolytes हैं उनके लिए प्लांट को इंजीनियर बनाया जाता है by conventional plant breeding methods, by physiological methods including adjustment or controlled water deficits, the use of transgenic plants expressing genes for solute synthesis and accumulation, यानी ऐसे transgenic plants ऐसे plants जिनमें foreign gene ऐड है जो ऐसे ऑस्मोलाइट्स की सेंसेस को ज़्यादा कर देता है जो उसमें हेल्पफुल होते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में. However, the engineered plants grow more slowly and they are only slightly more tolerant to osmotic stresses. Thus, the use of osmotic adjustment to improve agricultural performance is yet to be achieved. Water deficit increases resistance to liquid phase water flow. When a soil dries, its resistance to flow of water between soil particles increases very sharply, particularly near the permanent melting point. At the permanent melting point, about minus 1.5 megapascal, plant cannot regain turgor even if all transpiration stops. Thanks, students.